हेलो एवरीवन, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हो आप सभी। तो जहाँ मैंने ब्लॉग एंड किया था मैं वहीं से स्टार्ट कर रही हूँ। थोड़ा सा आगे से, मतलब कि मैंने उस समय मैं खाना बनाने लग रही थी तो खाना बना लिया है। और अब जो मिर्चियाँ मैंने लगाई थी धूप लगाने के लिए तो उनमें धूप लग गई है, तो बस मैं इनको पीस रही हूँ, पीस लूँ। ये भी बहुत बड़ा काम है। शाम की चाय बनाने रख दी है और इस परात में मैंने धूप लगाई थी मिर्चियों को, तो इसको भी मैंने धो करके पोंछ करके रख दिया है। और ये मिक्सी को भी मैंने पोंछ रही हूँ, इसे भी उठा करके रख दूँगी, जिससे कि यहाँ पर चाय बन रही है मेरी शाम की। और मिर्ची मैंने पीस दी है और रख दी है। और मैं आप लोगों को ये दिखाना भूल गई, मैं आपको बोल रही थी कि मेरे पास कप नहीं है, तो ये देखिए ये कप ले आए थे, तो 2-4 दिन हो गए हैं लाए हुए। और ये इस तरीके का डिज़ाइन है, तो 6 लेकर के आए थे। अगर कोई मेहमान बाई चांस आ जाए, वैसे तो कोई भी आता है तो हम लोग नीचे ही बिठाते हैं, लेकिन कोई ऐसा ऊपर आ जाए और जिसको चाय पिलानी हो तो हमारे पास बिल्कुल मतलब एक भी कप नहीं था, तो हम लोग गिलास में ही चाय पिया करते थे। और मैं तो मतलब मेरी तो आदत ये चाय हमेशा गिलास में ही पीती थी मैं तो, चाहे कप कितने भी कप हो तो मैं गिलास में ही पीती हूँ। तो और ये दूध लेते हैं, हर्षित भी दूध लेता है, तो हमें एक कप की ज़रूरत भी नहीं थी इतनी ज़्यादा। लेकिन मैंने बोला कि नहीं 6 कप तो होने ही चाहिए, कि ऐसे कोई अचानक से आ जाए तो होने चाहिए, मतलब अपने पास इतनी चीज़ तो होनी चाहिए कि कोई आ जाए तो हम उसको चाय तो पिला सके कम से कम। गुड मॉर्निंग एवरीवन, नमस्ते, राधे राधे। आज है नेक्स्ट डे और कल व्लॉग को ज़्यादा कंटिन्यू करा ही नहीं। और अभी सुबह सुबह का टाइम है, सब्ज़ी बना रही हूँ, कद्दू की सब्ज़ी बना रही हूँ और थोड़ा सा रायता बना लूँगी, क्योंकि सूखी सब्ज़ी अकेले अकेले खपती नहीं है। दाल वगैरह नहीं बना रही हूँ, तो कद्दू की सब्ज़ी बना रही हूँ, जिसके लिए मैंने मेथी के अंदर इसको छोंका है। मेथी के अंदर ही छोंकती हूँ मैं इस कद्दू की सब्ज़ी को। उसके बाद में हींग डाली थी और उसके बाद में बस कद्दू डाल करके और हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर डाला है और नमक डाल रही हूँ अब। और सब चीज़ मिक्स करके और ढक करके कुक कर लूँगी। और साथ ही जो कद्दू मुझे बॉईल करना है उसके लिए, रायते के लिए, उसको मैं इसी के ऊपर रख दूँगी। तो इसे बोलते हैं डबल बॉइलिंग सिस्टम। तो अच्छे से इसको कवर अप करके और इसके ऊपर ढक करके रख दूँगी। ये मंदिर की बंदरवार है और दिवाली पे ली थी ये, तो उसको मैं मंदिर पे ही टांग देती हूँ, जो पर्दे का डंडा है उसके ऊपर ही, तो सही रहती है। धुलने में भी ईजी है, मतलब कितना भी कैसे भी तोड़ मरोड़ लो, कर लो, रगड़ लो, ख़राब नहीं होती है। तो मेरे पास ऐसी 2 हैं, तो एक को धोती हूँ तो दूसरी टांग देती हूँ और इस तरह से यूज़ में लेती हूँ। और देखिए कितनी आसानी से धुल जाती है। तो काली हो रही थी धुएँ की वजह से और
धूप बत्ती वगैरह जलाते हैं ना, तो उसकी वजह से काली पड़ जाती है। तो उसको भी अब रगड़ना बहुत ज़रूरी है। मैंने सोचा चलो इसको आज इसको भी साफ़ कर देती हूँ। और चिमनी दिखाती हूँ, ये देखिए हर दूसरे तीसरे दिन इतनी गंदी हो जाती है, इतनी मिट्टी उड़ती है यहाँ पर। एक्चुअली काम तो मैं कुछ और करने चढ़ी थी, वो मैं कप लाई थी ना, तो उन कपों को मैं रख रही थी एक्चुअली ड्रॉअर में। तो ऊपर चढ़ी तो मैंने देखा इतनी मिट्टी हो रही है, तो मैं इसको साफ़ करने लग गई। और मैंने ये बर्तन भी देखिए उठा कर नहीं रखे और इसको साफ़ करने लग गई। इंसान के अंदर भी ऐसी पावर होनी चाहिए थी। आजकल एडजस्टेबल आती है ना, जाले हटाने वाली झाड़ू है या पोछा है, लंबा हो जाता है छोटा हो जाता है। ऐसे इंसानों के अंदर भी होना चाहिए था ये वाली क्वालिटी। भगवान जी को है ना अब अपडेट करना चाहिए इंसान को। चढ़ ही रही हूँ तो फिर मैं ये ऊपर के ये भी साफ़ कर ही देती हूँ। सही है ना, अब चढ़ ही रही हूँ तो फिर यहाँ की भी कर ही लेती हूँ। और होता ही है, अगर एक जगह की कर रहे होते हैं तो फिर उसके आसपास की भी हम कर ही लेते हैं। तब चिमनी के लिए चढ़ी थी तो सोचा चलो यहाँ की भी सफाई कर लेती हूँ। तो ऐसे पहुँचते रहो ना तो फिर ज़्यादा गंदी नहीं होती है, ज़्यादा चिकनी नहीं होती है, वरना फिर खुद को ही मशक्क़त करनी पड़ती है, खुद को ही स्ट्रगल करना पड़ता है साफ़ करने के लिए। तो अच्छा है कि टाइम टू टाइम साफ़ कर दी जाए। और ये चिमनी के पास में जो ये रेड रेड है ना, इधर की साइड का मैं थोड़ा नहीं करती हूँ, मुझे डर लगता है मुझे छिपकली से, कि कहीं छिपकली बैठी हुई हो, तो इधर की साइड में हाथ नहीं डालती हूँ। और इस तरह से साफ़ कर लो तो एकदम से चमक जाती है एकदम। डैम क्लॉथ होता है ना, मतलब कि थोड़ा सा सीमा सा कपड़ा होता है ना, बस जिसको पानी में थोड़ा सा गीला किया है और अच्छे से निचोड़ के और फिर इस पर लगा। वैसे तो ये वाली प्लाई वो वाली प्लाई है जो पानी से ख़राब नहीं होगी, लेकिन मैं ऐसे सोचती हूँ कि लकड़ी तो लकड़ी ही है आखिरकार। ये भी साफ़ कर दो। तो ये तिरुपति बालाजी के से मम्मी लेकर आई थी, ये माता अन्नपूर्णा है, तो उनको मैं यहाँ पर रखी हुई हूँ किचन में। वैसे तो गैस के मतलब जो गैस होती है ना उसके कहीं पर रखना चाहिए, आसपास चिपका दो या फिर कहीं रखो। लेकिन ऐसा तब कर सकते हैं अगर हमारे घर में लहसुन है, प्याज है, उसका यूज़ नहीं होता है तो। लेकिन यहाँ पर यह है कि मैं वैसे नहीं करती हूँ, लेकिन कभी कभी तो हो ही जाता है, लहसुन प्याज का यूज़ कर ही लेती हूँ मैं। तो इसलिए मैंने इसको माता रानी को यहाँ पे स्थान दिया है। पूरी स्लैब को मैंने साफ़ कर लिया अच्छे से और टाइलें भी साफ़ कर ली हैं। और कॉर्नर में मेरे ये एक स्टैंड रखा रहता है जिसे मैं डेली वैसे पोंछती रहती हूँ, लेकिन आज मुझे लग रहा था कि मैं इसको धो लेती हूँ। तो कभी कभी धोना भी चाहिए, इससे शाइन आ जाती है अच्छी वाली। और तो मैंने इसको धोना स्टार्ट कर दिया है। और आप लोग मुझसे पूछ भी रहे थे कि ये स्टैंड मैंने कहाँ से लिया और कितने का लिया। तो ये स्टैंड मैंने जयपुर से ही लिया था और आज से कम 8-7 साल पहले लिया था। और उस टाइम पे इसकी रेट जो थी वो 600 से 700 रुपये के आसपास थी, 500 600 700 के आसपास थी। और अभी भी मैंने जब अमेज़ॉन पे इसकी रेट देखी तो वाजिब रेट थी, 700-800 में ही मिल रहा था। तो अगर आप लोगों को चाहिए तो मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से जा कर के परचेज कर सकते हो। क्योंकि मैं तो खुद ही हमेशा कहती हूँ कि जो ऑनलाइन शॉपिंग होती है उससे बेटर होता है कि मार्केट में जा कर के शॉपिंग की जाए। लेकिन अमेज़ॉन पर इसकी रेट बिल्कुल वाजिब है, सही है। मतलब कुछ चीज़ें होती हैं जो सही रेट पे मिल जाती हैं और कुछ चीज़ें होती हैं जो सही रेट पर नहीं मिलती है। तो सब चीज़ देखकर ही शॉपिंग करनी चाहिए। हम बाज़ार भी जाते हैं तो 10 दुकान घूमते हैं, देखते हैं। तो इसी तरह से ऑनलाइन शॉपिंग भी करते हैं तो हर चीज़ देखनी चाहिए, रेटिंग है और दूसरी वेबसाइट पे कितने का मिल रहा है, एवरीथिंग। मतलब इसका जो स्टील है वो कितना कैसा है और इसकी हाइट वगैरह कैसी, हर चीज़ देखनी चाहिए। तो ये मेरा 3 खंड का है और मैंने अमेज़ॉन पे चेक किया था। एक्चुअली मैं बैठे बैठे टाइम पास ऐसे ही करती हूँ कि अमेज़ॉन पे क्या रेट चल रही है और वैसे नॉर्मली क्या रेट चल रही है। तो
आप नॉर्मली बाज़ार से भी लेकर आएंगे तो 1000-1200 का ही आपको मिलेगा, लेकिन अमेज़ॉन पर ये 700 से 800 रुपये का मिल रहा है। तो वहाँ पर ये बिल्कुल सही रेट में मिल रहा है, तो आप चाहें तो वहाँ से परचेज कर सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो चलिए, ये तो धुल गया है और इसको मैंने धूप में रख दिया है जिससे कि ये सूख जाएगा। और मुझे अभी जो है इसमें से मैंने काफ़ी सामान निकाला है, बास्केट वगैरह, तो वो भी धोनी है। लेकिन उससे पहले मैं सोच रही हूँ कि पहले मैं खाना बना लेती हूँ और भोग लगा देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने कद्दू की सब्ज़ी बनाई थी, रायता अभी नहीं बनाया है, दही का भोग लगाया है और कद्दू की सब्ज़ी है। आज संडे है तो तुलसाजी तोड़ना भूल गई थी शनिवार को, तो नहीं तोड़ी है और नहीं लगाया तुलसा जी का भोग। अब मैं दूसरा एक और काम करने लग गई हूँ। यहाँ पर ये टंकी है आटे की, तो आटा ख़त्म हो गया था, तो इस टंकी को भी मैं धो लूँगी। आटा भरने से पहले मैं टंकी वगैरह जो होती है उसको धो लेती हूँ। और अब इस वीडियो को भी मैं यहीं पर एंड करना चाहूँगी। और ये सारे काम तो गृहस्थी के चलते ही रहने वाले हैं, ये काम नहीं रुकेंगे, हमारे जीवन पर हमारे साथ चलते रहेंगे। और ये सब काम करके हमें खुशी भी मिलती है। एक पल को जब हम काम करते हैं उस टाइम पे ऐसा लगता है, जब तक हम नहीं स्टार्ट करते हैं ना काम, तब तक ऐसा लगता है कि नहीं, छोड़ नहीं कर। लेकिन जैसे ही हम काम करने बैठते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि ले ये कर रहे हैं तो ले एक काम और कर लेते हैं, ले एक काम और कर लेते हैं, एक्स्ट्रा ही काम कर लेंगे अगर करने बैठ जाएंगे। और जब तक बैठे रहेंगे ना, जब तक ऐसे आलस आता रहेगा कि चलो बैठे रहो। इसलिए कहते हैं कि ना, नियम बना के काम करना चाहिए, ताकि ना जैसे सुबह के टाइम खाना बनाना है तो बनाना ही है, नियम बन गया तो बनाना ही है, चाहे मन हो चाहे ना हो। ऐसे अगर क्लीनिंग का भी हम रखेंगे ना कि मन है या नहीं है, अगर हम क्लीनिंग करनी है तो करनी है, तो फिर हमारा जो घर है वो साफ़ सुथरा रहेगा। और घर साफ़ सुथरा रहता है तो फिर खुद को ही खुशी होती है देख करके। और तो चलिए, अब इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करना चाहूँगी। आई रियली होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आया तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा। कोई भी कमेंट हो, कोई भी सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे कर सकते हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, जय माता दी, राधे राधे।